हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर क्लास। सो लास्ट क्लास में हमने चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री के कंसेप्ट के बारे में पढ़ा, कुछ फॉर्मूले जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज हैं में पढ़ा। मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ आपको कि सारे फॉर्मूले क्या क्या हैं। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 8 है आपका। इसके अंदर हमने सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, जो 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होते हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, इनकी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल हमने लिखी थी। ये है हमारा पीबीपी अपॉन एचएचबी वाला कंसेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट। उस पर बेस्ड हमने कुछ फॉर्मूले लिखे थे। देन ये सारे फॉर्मूले है ना, ये सारे फॉर्मूले मैंने आपको प्रूव भी किए थे। देन यहाँ पर ये सारे फॉर्मूले क्लियर। सो ये सारे फॉर्मूले आई थिंक सो आपको याद हो गए होंगे, और याद करने की टेक्निक भी मैंने आपको बताई थी कि इन फॉर्मूलों को याद करने की केवल एक ही ट्रिक है। ट्रिक ये है कि आप इसको, इन सभी को चार्ट पेपर जो आता है बड़ा वाइट पेपर, उस पर इनको लिखिए बड़े बड़े अक्षरों में। देन आप उस जगह इसको पेस्ट कर सकते हैं जहां आपकी ज़्यादा नज़र जाती है, ठीक है, जिससे ये फॉर्मूले बार बार आपके दिमाग में आएंगे और सोल्व हो जाएंगे। दूसरा तरीका है कि आप इनको लिख लिख कर याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो इन फॉर्मूलों पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं, तो आज मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ इस वीडियो में, क्लियर। सो आपको ये दिख रहा है एग्जाम्पल नंबर 1। क्वेश्चन कह रहा है कि गिवन दैट 10a इज इक्वल टू 4/3, फाइंड द अदर। अदर मीन्स वी नीड टू फाइंड आउट cos a, tan a, tan a given, cot a, sin a, sec a, cosec a. All the trigonometry functions we need to find out. Only we have given one trigonometry functions, one trigonometry ratios, that is tan a equal to 4/3. ठीक है, we need to find out all other trigonometry, that is 5 trigonometry functions we need to find out. Clear? चलिए हम इसको सोल्व करते हैं। तो कैसे सोल्व करेंगे? यहाँ पर दो तरीके हैं, इसको सोल्व करने के दो तरीके हैं, ठीक है। दोनों तरीके मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, आपको जो अच्छा लगे वो आप इसको इसमें अप्लाई करें, ठीक है। चलिए सॉल्यूशन। सो हमें गिवन है 10a इक्वल टू 4/3, ठीक है। पहला मेथड जो बेसिक मेथड है, ये मेथड यदि आप 11th-12th में मैथ्स लेंगे तो ये आपके साथ हमेशा चलेगा। और यदि ये मेथड जो मैं अभी बताने वाला हूँ, ये मेथड आपको नहीं आएगा तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, ठीक है। तो इस मेथड का नाम है पीबीपी और एचएचबी मेथड। देखिए, ये है हमारा एंगल ए, ठीक है। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ए, बी और सी ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है, 10a की वैल्यू गिवन है 4/3। तो देखिए हम लिखते हैं पी बी पी अपॉन एच एच बी। हम जानते हैं 10a का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर, देखिए परपेंडिकुलर इसका कितना है, देखिए एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं BC अपॉन, और बेस मीन्स AB, AB इज ए बेस, इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो गया 4/3। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं कि हमने 9th क्लास में या 8th क्लास में या यानी कि और लोअर क्लासेस में हमने देखा था कि किसी भी फिगर की साइड रेशियो में गिवन होती है तो उस साइड की वैल्यू किसी कांस्टेंट की मल्टीप्लाई होती है। तो हम क्या कहेंगे कि इस BC की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 4 टाइम्स ऑफ K, ठीक है। और इस AB की वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, 3 टाइम्स ऑफ K, ठीक है। सो देखिए यहाँ BC कितना है, 4K है, ठीक है। और यहाँ पर AB किसके बराबर है, 3K के बराबर। अब आप जानते हैं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइड आपको गिवन होती है, तो थर्ड साइड फाइंड करने के लिए हम PGT अप्लाई करते हैं। PGT होता क्या है, PGT की फुल फॉर्म होती है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम कहती है हाइपोटेनस का होल स्क्वायर, दैट इज AC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर होता है, ठीक है। तो देखिए AC का होल स्क्वायर इक्वल टू AB कितना है, 3K का होल स्क्वायर कर दिया मैंने, ठीक है। देन BC कितना है, 4K का होल स्क्वायर कर दिया। इट बिकम्स 9K स्क्वायर, इट बिकम्स 16K स्क्वायर। सो 9K स्क्वायर प्लस 16K स्क्वायर, इट विल बी 25K स्क्वायर। इट इज AC स्क्वायर,
सो AC विल बी कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 25k स्क्वायर। सो आंसर आ गया हमारा 5k। सो AC हमने फाइंड आउट कर लिया कितना, 5k। अब देखिए इस ट्रायंगल के अंदर सारी साइड्स हमारे पास है। हम इस PBP और HHB मेथड की सहायता से हम सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे हमें निकालना है साइन A। साइन A की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर पर हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर है हमारा 4k, हाइपोटेनस हमारा है 5k। सो k से k खत्म, यहाँ पर साइन A की वैल्यू हमारे पास 4/5 आ जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से हमें कोस निकालना है तो कोस हम निकाल सकते हैं। देखिए कोस हम निकाल सकते हैं, कोस का मतलब होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस है हमारा 3k और हाइपोटेनस है हमारा 5k। k से k खत्म तो कोस A की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3/5। अब हम जानते हैं कि साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो हम आसानी से कोसेक A की वैल्यू लिख सकते हैं, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे 5/4। और हम ये भी जानते हैं कि सेक क्या होता है, कोस का उल्टा, तो सेक A की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 5/3। 5/3 आ जाएगी, 5/3 आ जाएगी। ठीक है, अब हमारे पास 10 है तो कोट की वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं कि कोट A की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3/4। तो आई थिंक सो सारी वैल्यू आगे देखो 1 2 3 4 5 और 6 ऑलरेडी है। तो ये एक तरीका है इसको सोल्व करने का। यदि आपसे पूछे, इसमें एक्स्ट्रा चीज बता रहा हूं बेटा, एक्स्ट्रा चीज क्या है। अब आपसे यदि कोई पूछे ये एंगल है आपका A, यदि आपसे C पूछ ले कि बताओ साइन C की वैल्यू किसके बराबर होगी, आगे एक्स्ट्रा बेटा कि फाइंड करने को बोल दे, फाइंड साइन C बताओ, तो फाइंड साइन C मतलब यहां पर क्या हो जाएगा, जो C एंगल उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस, ये बेस। तो साइन का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा यहाँ पर 3k हो जाएगा, अपॉन कितना हो जाएगा हाइपोटेनस 5k। ठीक है, ये 5k होगा। ठीक है, तो ये 5 और k होगा, k से k खत्म, कितना 3/5 होगा किसके लिए, साइन C के लिए। क्लियर, 3/5 ये होगा साइन C। सो कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब यह हुआ कि आप कौन सा एक्यूट एंगल यूज कर रहे हैं, उसके सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर होती है और 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमेशा हाइपोटेनस होती है और जो बची हुई साइड बेस होती है। ठीक है, अब मैंने आपसे एक वादा किया था कि इस क्वेश्चन को हम 2 तरीके से करेंगे। पहला तरीका तो ये सबसे आसान और बेसिक है, और ये मेथड जो है 11th एंड 12th में बहुत काम का है। तो इस मेथड को तो आपको जरूर समझना चाहिए और इसको लंबे समय तक याद रखना चाहिए। ठीक है, मेरा एडवाइस तो यही है। ठीक है, बाकी सब समझदार हैं आप। अब आपके पास दूसरा जो मेथड है वो फॉर्मूला मेथड है। देखिए वो फॉर्मूला मेथड है। दूसरा मेथड क्या है इसमें, फॉर्मूला मेथड। हम फॉर्मूला यदि याद है हमें तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं फॉर्मूला मेथड। देखिए यहां पर हमें 10a की वैल्यू दे रखी है, तो हमारे पास फॉर्मूला 10a का फॉर्मूला लगाएंगे। हमें पता है कि 1 + 10 स्क्वायर a की वैल्यू किसके बराबर होती है, सेक स्क्वायर a के बराबर होती है। तो देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा, 10a का होल स्क्वायर, 10 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 16/9 इज इक्वल टू कितना आएगा, सेक स्क्वायर a आएगा। तो ये एलसीएम लेंगे तो 9 + 16/9 इक्वल टू कितना आ जाएगा, सेक स्क्वायर a आएगा। तो 16 + 9 25 होता है, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर 25/9 और कितना हुआ, सेक स्क्वायर a होगा। ठीक है, तो सेक a की वैल्यू किसके बराबर आएगी, सेक a की वैल्यू आएगी आपके पास 5/3। तो जब सेक a की वैल्यू 5/3 आ गई तो हम कोस की वैल्यू निकाल सकते हैं क्योंकि रेसिप्रोकल होता है। तो यहाँ पर कोस a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3/5। जब कोस की वैल्यू हमारे पास है तो हम आसानी से फॉर्मूला लगा लेंगे, कौन सा, साइन का। तो देखिए इसको आगे थोड़ा सा मैं करवा देता हूँ कि साइन
है ना, साइन ए की वैल्यू किसके बराबर होगी, रूट ऑफ 1 माइनस कोस स्क्वायर ए के बराबर, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए के बराबर। तो देखिए 1 माइनस कोस ए की वैल्यू किसके बराबर है, देखो कोस ए की वैल्यू 3/5 के बराबर है, तो 9/25, तो 9 अपॉन कितना जाएगा 25, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 25 माइनस 9 अपॉन 25, तो ये 16 कितना जाएगा 4 अपॉन कितना जाएगा 5, ये साइन ए की वैल्यू होगी। जब आपके पास साइन ए की वैल्यू आ जाएगी, ये साइन ए की वैल्यू आ गई हमारे पास, ठीक है। तो इसी तरीके से कोस ए की वैल्यू की सॉरी कोसेक ए की वैल्यू, कोसेक ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रेसिप्रोकल हो जाएगी। तो यहाँ से भी हमने क्या कर लिया, सारी फंक्शन सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की वैल्यू हमने निकाल ली। देखिए हमने निकाल लिया कोस ये 2, ठीक है। उसके बाद में हाँ टेन का उल्टा हमें निकालना है, देखो 2 यहाँ आ गया 2 उधर आ गया, और कोट निकालना, तो कोट तो आसान है, हमारे पास 10 है, तो कोट कितना आ जाएगा, कोट ए की वैल्यू, टेन ए की वैल्यू किसके बराबर है, टेन ए की वैल्यू है हमारे पास कितने 4/3 है, तो 3 बाय कितना आ जाएगा 3/4 आ जाएगा। तो देखिए आप देख सकते हैं दोनों फॉर्मूले से, दोनों मेथड से आपके दोनों आंसर से हमारे। देखिए मैं चेक करा देता हूँ आपको, देखिए यहाँ पर कोस ए की वैल्यू कितनी आई 3/5, यहाँ से 3/5 आ गई, ठीक है। कोस ए की वैल्यू आई गई है, ठीक है, सेक की वैल्यू 5/3 आ गई है, कोट की वैल्यू 3/4 आ गई है। तो मतलब ये 2 मेथड हैं आपके सामने, आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं, ठीक है। ये पहला एग्जाम्पल। मैंने एक चीज़ और एक्स्ट्रा बताई है, याद रखिएगा कि यदि मुझे साइन सी निकालना है तो मैंने निकाल लिया, इसी तरीके से कोस सी निकालना, टेन सी निकालना, कोट सी निकालना, सब कुछ निकाल सकते हैं, ये बेसिक मेथड है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए सेकंड वाला एग्जाम्पल लिया मैंने। सेकंड वाला एग्जाम्पल क्या है, इफ एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल, acute angle means they are less than 90 degree, okay, such that sin b equal to sin q, then prove that angle b is equal to angle q। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत मजेदार क्वेश्चन, लेकिन आपकी बुक में बहुत लेंदी दे रखा है। आज मैं आपको कराऊंगा, आपको लगेगा कि यार इतना भी हो सकता है ना, हमें मार्क्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। बहुत सारे बच्चों के ये डाउट होते हैं, क्योंकि 10th क्लास है ना, बच्चे छोटे होते हैं, उनको इतनी मार्क्स मिलता है, अच्छे मार्क्स मिलते हैं कि जो करेक्ट करने से। वो बच्चे क्या करते हैं, बेटा करने से मार्क्स नहीं मिलते मैथ्स में, दिस इज नॉट अ हिस्ट्री में भी नहीं मिलते हैं, आपको हिस्ट्री में भी रिलेटेड लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ तो बिल्कुल भी है ना मार्क्स नहीं मिलेंगे यदि आप रिलेटेड या करेक्ट नहीं लिखेंगे तो। चलिए तो मैं आपको सबसे पहले ट्रायंगल बना देता हूँ, तो आपको समझ में आएगा। एक ही ट्रायंगल बना लेते हैं अपन, चलिए एक ट्रायंगल बना लेते हैं अपन। ये ट्रायंगल बना लिया, और राइट एंगल ट्रायंगल ही बनाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पर हमने लिख दिया बी, यहाँ पर लिख दिया हमने क्यू, दोनों एक्यूट एंगल है, तो हमने यहाँ दोनों एक्यूट एंगल, क्योंकि ये तो 90 डिग्री है, तो ये तो राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। इसको आप कुछ भी दे सकते हैं, ए ले लो, ठीक है। अब यहाँ पर क्या गिवन है हमें, गिवन दैट, चलिए गिवन लिखते हैं, गिवन दैट, गिवन है हमारा साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू है, साइन क्यू है, तो साइन फॉर्मूला हमारा वही है, बी अपॉन एच एच बी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यही मुझे याद नहीं है, मैं भी ऐसे ही आप एग्जाम में करें। साइन बी मतलब ये एंगल है, तो ये परपेंडिकुलर होगा, इसके लिए परपेंडिकुलर क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया उसके बाद में हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, बी क्यू हो जाएगा। अब बात करते हैं, ये क्यू एंगल है, इसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, ए बी होगा, तो ये ए बी हो गया, ठीक है। अपॉन हाइपोटेनस तो सेम है, बी क्यू हो गया। सो क्या बी क्यू को बी क्यू से काट सकते हैं, बिल्कुल साहब काट सकते हैं। तो क्या हो जाएगा कि ए क्यू की वैल्यू किसके बराबर है, ए बी के बराबर है। किसी भी ट्रायंगल में दो साइड यदि इक्वल होती है तो कौन सा ट्रायंगल कहलाता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। देखिए ए क्यू कहाँ पर, ये वाली साइड, ए बी कहाँ है, ये दोनों साइड इक्वल हो गई, ये दोनों साइड इक्वल हो गई, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। और आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि
अपोजिट इक्वल साइड ऑफ अपोजिट एंगल आर इक्वल, यानी कि एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू होगा, तो एंगल कितना आ जाएगा, बी की वैल्यू एंगल क्यू के बराबर हो गया। यही तो प्रूव करना है, कितना आसान है, आपकी बुक में देखना कितनी लेंथ में दे रखा है। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, तो ये हुआ आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 3, कंसिडर ट्रायंगल ACB राइट एंगल HC in which AB is equal to 29 units, BC is equal to 21 units and angle ABC is theta। ठीक है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। वेरी नाइस, गुड क्वेश्चन। चलिए इस इंफॉर्मेशन से हम क्या करते हैं, ट्रायंगल बनाते हैं। ठीक है, तो ट्रायंगल बनाया हमने, ACB बनाना है, ये ट्रायंगल बनाया ACB। ठीक है, अब यहाँ पर 90 डिग्री तो C पर है, तो ये C लिख दिया, तो हमें मजबूरी में क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ A यहाँ पर B लिखना पड़ेगा। ठीक है, और AB की वैल्यू 29 सेंटीमीटर या 29 यूनिट दे रखा है, BC की वैल्यू हमारे पास 21 दे रखी है, और ये जो ABC ये वाला एंगल थीटा है, ये वाला एंगल थीटा है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस AC को PGD से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। PGD का मतलब क्या हो जाएगा, देखिए PGD लगाएंगे, PGD मतलब पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या होगा, AB का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AC का होल स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, BC का होल स्क्वायर। तो देखिए 29 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AC तो हमें निकालना है, प्लस BC कितना है, 21 का होल स्क्वायर। 29 का होल स्क्वायर कितना होगा, 29 का होल स्क्वायर हम निकालते हैं, 9 9 जा 81 होता है, 8 हो गया, 9 2 जा 18 और 8 कितना जाएगा, 26 हो गया, इंटू 18 1 और 2 2 जा 4 और 1 5, तो ये हो जाएगा 1 6 6 12 13 14, तो ये हो गया, तो कितना होगा 7 और 841, देख लेते हैं 8 6 14। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो ये कितना आ जाएगा 841 इज इक्वल टू कितना होगा AC प्लस ये कितना 441 होगा, 21 का होल स्क्वायर तो 441 होता है, बिल्कुल सही है। तो 441 इधर गया, तो 841 माइनस 441 इक्वल टू AC स्क्वायर। सो ये कितना हो गया आपके पास 400 हो गया, 400 इक्वल टू AC का होल स्क्वायर, तो AC की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई। वैसे ट्रिपलेट से भी याद रखा जा सकता था इसको, तो ये हमारे पास 20 हो गई। ठीक है, चलिए पहला हम फाइंड आउट करते हैं वैल्यू, पहली वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले कोस की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो कोस की वैल्यू निकाल लेते हैं सबसे पहले, है ना। कोस थीटा, देखिए कोस थीटा की वैल्यू किसके बराबर होगी, कोस थीटा की वैल्यू होगी, देखिए कोस थीटा वही कंसेप्ट PBP और HHB, P अपॉन HHB। कोस का मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस इसके लिए बेस ये है, हाइपोटेनस ये है। सो बेस आपके पास 21 हुआ, हाइपोटेनस आपके पास 29। ठीक है, अभी देखिए साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे। साइन थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर हमारा 20 है, हाइपोटेनस हमारा कितना है, हाइपोटेनियस ये है हमारा 20 20 और कितना हो जाएगा यहाँ पर 29। ठीक है, चलिए पहले का आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये तो वैसे फॉर्मूला है, 1 आएगा आंसर, चेक करते हैं 1 आता है कि नहीं आता है। इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 21 अपॉन कितना जाएगा, 29 का होल स्क्वायर कर दिया, प्लस कितना जाएगा 20 अपॉन 29 का होल स्क्वायर कर दिया। तो देखिए ये हो जाएगा 441 अपॉन 29 का होल स्क्वायर, 29 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा 841 प्लस यहाँ पर कितना आ जाएगा 400 आ जाएगा, यहाँ पर 841, तो ये तो सेम है। तो देखो 841 डिवाइड बाय 841 कितना आ गया, आंसर आ गया 1। तो इसकी वैल्यू तो आपके पास कितनी आ गई, 1 आ गई। ठीक है, दूसरा हम निकालना स्टार्ट कर रहे हैं। दूसरा कोस स्क्वायर थीटा माइनस कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, 441 अपॉन कितना आ जाएगा 841 माइनस 400 डिवाइड बाय 841।
तो हम क्या करेंगे, 841 तो कॉमन ले लेंगे, तो 41 बचेगा, 41 अपॉन कितना जाएगा 841। दिस इज सो ये क्वेश्चन भी हमने कर लिया है बहुत आसानी से, आप सभी को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन को जरूर दबा दें और वीडियो को शेयर जरूर कर दें, क्योंकि सभी स्टूडेंट को ये प्रसाद पहुंचना चाहिए। ठीक है, ये भगवान का प्रसाद है। ठीक है, हम नेक काम कर रहे हैं, नेक काम में देरी कैसी और इसको फैलाने में देरी कैसी। ठीक है, फैलाइए जितना जितना आप फैला सकते हैं। ठीक है, इन राइट ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B इफ 10A इक्वल टू 1 है, वेरीफाई दैट। बहुत आसान है, चलिए ट्रायंगल बना लेते हैं, है ना। मैंने कोई गलत बात बोली क्या? नहीं, क्योंकि देखिए राइट एंगल एट B, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, B ये A और ये C, ट्रायंगल ABC था तो ये हमने बना लिया। ठीक है, सो 10A की वैल्यू किसके बराबर है, 10A की वैल्यू हमारे पास 1 के बराबर। तो देखिए P अपॉन कितना आ जाएगा, HB आ रहा है, तो 10 का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो देखो 1/1 है, 1/1 है, तो 1/1 मतलब यहाँ पर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना होगा 10, 10 का मतलब कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर ये हम ले लेते हैं एंगल A ले लेते हैं, ये A ही है, A ले लेते हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर इसका BC हुआ, तो ये BC। ठीक है, और बेस, बेस कितना हुआ AB हुआ। सो यहाँ पर 1:1 है, इसका मतलब क्या आ जाएगा, BC की वैल्यू भी किसके बराबर आएगी, K के बराबर होगी, है ना, और AB की वैल्यू भी किसके बराबर होगी, K के बराबर होगी। ठीक है, तो हाइपोटेनस निकालना होगा, तो हाइपोटेनस निकाल लेते हैं। हाइपोटेनस कितना आएगा, हाइपोटेनस आ जाएगा, देखिए डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि AC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, K स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा K स्क्वायर, इट इज़ 2K स्क्वायर। ठीक है, तो AC स्क्वायर इक्वल टू ये है, तो AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 2K स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा √2 और K। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू है हमारे पास K, इसकी वैल्यू है हमारे पास K, यहाँ पर हमारे पास √2K है। ठीक है, हमें चाहिए साइन A कॉस है, तो साइन A की वैल्यू हम निकालना चाह रहे हैं। ठीक है, साइन A की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर हमारा K है, हाइपोटेनस हमारा √2 और K है, K से K खत्म आ गया, तो साइन A की वैल्यू हमारे पास आ गई 1/√2। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास कोस A की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेनस, सो बेस कितना है यहाँ पर K है, हाइपोटेनस √2 और K है, K से K कैंसिल आउट, कोस A की वैल्यू भी हमारे पास कितनी आ गई 1/√2 आ गई। तो हम LHS लेते हैं, क्या LHS लेते हैं कि 2 cos A और साइन A, है ना, मल्टीप्लाई में कुछ भी लिख सकता हूँ मैं, तो 2 यहाँ लिख दिया 1/√2। ठीक है, इंटू 1/√2 क्या आ जाएगा, 2/2 आ गया, इसका आंसर तो यही तो हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव। ठीक है, √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से 2 खत्म किया, 1 आ गया। मैं वो बात कर रहा था कि शेयर करिए, है ना, शेयर इसलिए करिए क्योंकि जो नीडी स्टूडेंट्स हैं, है ना, जिनको ये पता नहीं है कि सर पढ़ाते हैं और सर अच्छा पढ़ाते हैं, तो उनका भी फ़ायदा हो जाएगा, हमारा देश आगे बढ़ेगा, इसलिए। ठीक है, और इसमें कोई बुराई भी नहीं है, और मैं बार बार इसीलिए बोलता हूँ कि तुम भूल जाओगे, इसलिए याद दिला दूँ। स्टूडेंट है ना आप, तो स्टूडेंट तो भूल जाते हैं। चलिए कोई बात नहीं, एग्जाम्पल नंबर 5 देखिए। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 5 बहुत शानदार क्वेश्चन है। आपको मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मज़ा आना चाहिए बेटा, हमारा मकसद क्या है, मकसद यही है, मज़ा आना चाहिए। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 5 क्या है कि इन ट्रायंगल OPQ राइट एंगल HP, OP की वैल्यू 7 दे रखी है, OQ माइनस PQ की वैल्यू 1 सेंटीमीटर दे रखी है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन Q और cos Q। शानदार क्वेश्चन है, चलते करने जा रहे हैं हम। ठीक है, तो सबसे पहले हम ट्रायंगल बना लेते हैं, है ना, P के ऊपर राइट एंगल है, P कर लिया, आप मर्जी पड़े तो यहाँ Q लिख दे, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, जो एंगल ये O है तो ये एंगल O और ये Q,
ध्यान रखिए। ठीक, अब हमें ओपी की वैल्यू 7 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर दे रही है और हमें निकालनी साइन क्यू और देखिए बेटा एक चीज बता देता हूं कि जब तक इस ट्रायंगल की सारी साइड नहीं आएगी तब तक आप ये साइन क्यू और कुछ भी नहीं। तो हमें सबसे पहले काम क्या करना है, इसकी साइड निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर दे रखा है, चलो गिवन लिख लेते हैं। देखिए और ये माइनस पी क्यू इज इक्वल टू आपका 1। ठीक है, अब यहाँ पीजीटी अप्लाई किया जा सकता है, तो पीजीटी बाय पीजीटी, पीजीटी पीजीटी क्या कहती है, क्यू का इज इक्वल टू पी का प्लस, हमें क्या दे रखा ओ क्यू और पी क्यू में रिलेशन दे रखा, पी क्यू को क्या, इस पी क्यू को ट्रांसफर कर दें, कितना जाएगा ओ क्यू का होल स्क्वायर माइनस कितना जाएगा पी क्यू का, ये ओपी की वैल्यू कितनी दे रही है, तो 7 का होल स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, क्या लग जाएगा, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब ओ क्यू प्लस पी क्यू, पी क्यू लिख सकते हैं। सॉरी यह माइनस आएगा ना, यह माइनस आएगा। ठीक है, सो ओ क्यू माइनस पी क्यू। ठीक है, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कहीं पढ़ा होगा आपने, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी को लिख सकते हैं अपन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिखेंगे, ए प्लस बी और ए माइनस बी लिख देंगे, और 7 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 7 का होल स्क्वायर तो सभी जानते हैं 49 होता है। ठीक है, अब आपको क्या गिवन है, ओ क्यू माइनस पी क्यू की वैल्यू दे रखी है 1 दे रखी है, तो देखिए ओ क्यू प्लस कितना आ जाएगा पी क्यू। ठीक है, 1 से मल्टीप्लाई करने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 49 आएगी। चलिए ये इक्वेशन हम ले लेते हैं फर्स्ट, इस इक्वेशन को हम ले लेते हैं सेकंड। देखिए इक्वेशन 1 और 2 क्या बन जाती है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बन जाती है, तो इसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो देखिए हम लिख रहे हैं ओ क्यू प्लस पी क्यू की वैल्यू 49 के बराबर। ठीक है, दूसरी वैल्यू लिख रहे हैं ओ क्यू माइनस पी क्यू की वैल्यू 1 के बराबर। तो दोनों देखिए सेम है और अपोजिट साइन वाले हैं तो कट जाएंगे, ये हो जाएगा 2 ओ क्यू की वैल्यू 50 के बराबर, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ठीक है ये हो जाएगा कि ओ क्यू की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 25 के बराबर, 25 आंसर आएगा, है ना। ओ क्यू हमने निकाल लिया भैया, तो ओ क्यू निकाल लिया तो आसान है, पी क्यू निकालना, तो बाई इक्वेशन फर्स्ट, बाई इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा 25 माइनस पी क्यू इक्वल टू 1, तो इस पी क्यू को ट्रांसफर करो, तो 25 माइनस 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा पी क्यू। सो पी क्यू की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 24 के बराबर आ गई। चलिए सब मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, पी क्यू 24। ठीक है, ओ क्यू की वैल्यू किसके बराबर आई, ओ क्यू की वैल्यू आई 25 के बराबर, और 7 तो पहले से ही था। अब यहाँ से साइन क्यू की वैल्यू निकालनी है, तो साइन क्यू की वैल्यू निकालेंगे, तो ये क्यू है परपेंडिकुलर अपॉन, है ना, क्या होता है परपेंडिकुलर, पीबीपी और एचएचबी। देखिए बहुत खतरनाक चीज़ है ये, पीबीपी अपॉन एचएचबी मेथड, यही सब चीज़ करवा रहा है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर हमारे पास 24 है, हाइपोटेनस हमारे पास 25 है, और इसी तरीके से कोस क्यू निकालना है, कोस क्यू निकालना है, तो क्या हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस आपके पास 7 है और हाइपोटेनस हमारे पास 25 है। दिस इज द आंसर। ठीक है, चलिए हम आगे और बढ़ते हैं, क्लियर। चलिए ये क्वेश्चन है, हम एक्सरसाइज आज फिनिश करेंगे 8.1। ठीक है, चलिए 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट ए बी इक्वल टू 24, बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए मैं आज आपके लिए थोड़ा ट्रायंगल वाला शेप ले लेता हूँ। ट्रायंगल वाला शेप कहाँ होगा, या अरे ये तो गड़बड़ हो गया, ये तो गड़बड़ हो गया। ट्रायंगल वाला शेप मुझे थोड़ा हो सकता नहीं पता हो, तो बाद में देखेंगे, अपन तो बना लेते हैं। ठीक है, तो चलिए अपन तो बना लेते हैं। तो ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल ले लिया हमने। ठीक है, ये ट्रायंगल हमने बना लिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा
कि ए बी सी, यहाँ पर बी एंगल बी पर है हमारा 90 डिग्री एंगल, तो ये बी, ये ए और ये आपके पास सी हो गया। ठीक है, ए बी की वैल्यू किसके बराबर है? 24 के बराबर है। ठीक है, और बी सी की वैल्यू किसके बराबर है? 7 के बराबर। अभी तो हमने निकाला, ये तो 25 ही होगा। ठीक है, अभी तो देखा ट्रिपलेट्स है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है? साइन ए निकालना है। तो ये एंगल है भैया साइन है, ये है एंगल सी। तो मेथड तो वही है, पी बी पी अपॉन एच एच बी। इसका स्लोगन क्या था? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, चलिए साइन ए की वैल्यू किसके बराबर आएगी? साइन ए डायरेक्ट निकाल लेंगे। साइन ए का मतलब कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। इसके लिए परपेंडिकुलर 7 है, हाइपोटेनस हमारे पास 25 है। इसी तरीके से कॉस ए की वैल्यू निकालेंगे, तो कॉस ए का मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस हमारे पास 24, हाइपोटेनस हमारे पास 25। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है, ठीक है। इसी तरीके से साइन सी की वैल्यू निकालते हैं। तो साइन सी, भाई सी एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये होगा, तो 24/25 यहाँ आएगा। और कॉस सी के लिए बेस क्या होगा? 7 होगा, तो 7/25। ये जी है आंसर आपके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ये क्वेश्चन लिया मैंने, क्वेश्चन नंबर 4। बाकी कुछ क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए हैं, आप उनको करके देखिए, और यदि नहीं आता है तो पूछे, हम बताएंगे। ठीक है, सो आपको आई थिंक से समझ में आ गया होगा कैसे हम इसको सोल्व करेंगे, है ना। तो देखिए 15 कोट ए की वैल्यू हमें गिवन है 8 के बराबर, तो कोट ए की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी? 8/15 हो जाएगी। ठीक है, अब हमें साइन ए और सेक ए निकालना है, तो डेफिनेटली हमें क्या करना पड़ेगा? ट्रायंगल बनाना पड़ेगा और उसकी सारी साइड हमें निकालनी पड़ेगी। तो देखिए यहाँ पर है हमारा ए, ये बी है और ये सी है। तो देखिए कोट का मतलब क्या होता है? कोट का मतलब कोट होता है। ठीक है, तो पी बी पी अपॉन कितना करेंगे? एच एच बी करेंगे। कोट का मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। ये एंगल दे रखा है, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस हमारा है ना, क्या लिख देंगे इसको? बेस हमारा ए बी है और परपेंडिकुलर हमारा बी सी है। ठीक है, तो यहाँ पर 8 अपॉन कितना जाएगा? 15। ठीक है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस हमारा कितना है? बेस हमारा है ए बी, परपेंडिकुलर हमारा बी सी। ठीक है, तो ए बी की वैल्यू किसके बराबर आएगी? ए बी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 8K के बराबर, और बी सी की वैल्यू किसके बराबर आएगी? 15K के बराबर। ठीक है, तो हमें ए सी निकालना है, तो ए सी का होल स्क्वायर कितना आएगा? ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 64K स्क्वायर आएगा। ठीक है, प्लस 25, तो 225K स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 25 और 225 और 64, 225, 64, 9, 8, 289, तो 289K स्क्वायर आएगा। तो ए सी की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? ए सी की वैल्यू आ जाएगी 17K। ठीक है, 289 का स्क्वायर रूट तो 17 ही होता है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, देखिए ये यहाँ पर 8K है, यहाँ पर 8K, और यहाँ पर कितना जाएगा? 15K है। ठीक है, यहाँ पर 17K है। अब चलिए जो चाहिए वो हम निकाल सकते हैं। साइन ए की वैल्यू निकालना है हमें, तो साइन का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर हमारा 15 अपॉन कितना जाएगा? 17। के और के हैं। ठीक है, के और के तो खत्म, के और के तो खत्म हो जाएगा। तो ये आंसर आ गया। साइन ए की वैल्यू हमारे पास 15/17। ठीक है, इसी तरीके से सेक ए निकालना है। सेक ए निकालना है, तो सेक हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस हमारा 17K है, बेस हमारा कितना है? 8K। तो के सेक ए खत्म, सेक ए की वैल्यू हमारे पास 17/8 आ जाएगी। दिस इज आंसर, दिस इज आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है, सिंपल है। देखिए इसको हम थोड़ा सिंपल कर सकते हैं और इसको सोल्व करके कर सकते हैं, ताकि ये आसान हो जाएगा। साइन थीटा और कोस थीटा की इनकी वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो वैसे तो तरीका है, यदि हम कोट थीटा की वैल्यू 7/8 लें और ट्रायंगल बनाएं और उसमें साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू निकाल के करें तो कर सकते हैं। बाकी वैसे भी कर सकता हूँ मैं इसको। तो मैं इसको कर रहा हूँ सॉल्यूशन, इसका फर्स्ट का सॉल्यूशन कर रहा हूँ। ठीक है, फर्स्ट का सॉल्यूशन देखिए 1 प्लस कितना दे रखा है?
साइन थीटा दे रखा है और यहाँ पर दे रखा है 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है, डिवाइड बाय 1 प्लस कितना दे रखा है कोस थीटा और यहाँ पर दे रखा 1 माइनस कोस थीटा। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, तो 1 माइनस कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा अपॉन 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? क्योंकि देखो 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा। अब हमें पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो कोस स्क्वायर थीटा होता है और यहाँ पर कितना होता है कि ये साइन स्क्वायर थीटा होता है। हमें पता है कोस अपॉन साइन कोट थीटा होता है, तो ये कोट स्क्वायर थीटा। अब कोट थीटा की वैल्यू तो 7/8 दे रखी है, तो 7/8 का होल स्क्वायर आ गया, तो ये कितना आ जाएगा 49/64। ये सेकंड आंसर भी यही है क्योंकि सेकंड में भी तो कोट स्क्वायर थीटा ही निकालना है। तो फर्स्ट और सेकंड वैसे सेम ही है, सेम ही आंसर है, दोनों का आंसर सेम है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 PQR राइट एंगल एट, यहाँ पर दे रखा है कि Q PR प्लस QR की वैल्यू 25, PQ की वैल्यू 5 सेंटीमीटर और डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन P cos P और tan P। चलिए इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं हम, ठीक है। तो हमने एक ट्रायंगल बना लिया, ये ट्रायंगल बना लिया, ठीक है। यहाँ पर Q साइड है तो इस पर हमने Q लिख दिया, ये P लिख दिया और ये R लिख दिया। हमें क्या जो गिवन है उसके बारे में देखते हैं। हमें गिवन है PQ, सॉल्यूशन गिवन दैट PQ की वैल्यू हमें गिवन है कितनी 5 है, ठीक है, और हमें दे रखा है PR प्लस QR की वैल्यू 25 दे रखी। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, पहले किया हुआ है क्वेश्चन। अब हम क्या करते हैं, इसकी हेल्प से सारी साइड की वैल्यू निकालेंगे। तो हम PGT लगा देते हैं, बाय PGT। PGT क्या कहती है, PR का होल स्क्वायर इक्वल टू PQ का होल स्क्वायर प्लस QR का होल स्क्वायर। तो PR और QR में हमें रिलेशन चाहिए, तो इस भाई साहब को हम क्या करेंगे, इधर ट्रांसफर करेंगे। सो PR स्क्वायर माइनस QR स्क्वायर इक्वल टू PQ स्क्वायर, ठीक है। देखिए इसमें अपन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, तो PR प्लस QR इंटू PR माइनस QR, ठीक है। और यहाँ पर पता है PQ की वैल्यू 5 है, तो 5 का होल स्क्वायर कर देंगे 25। देखिए यहाँ पर क्या दे रखा, PR प्लस QR की वैल्यू 25 है, तो ये 25 इंटू कितना आ जाएगा PR माइनस QR इज इक्वल टू 25 हो जाएगा। 25 से 25 खत्म आएगा, तो PR माइनस QR की वैल्यू आपके पास 1 आ गई। ये दूसरी इक्वेशन है, सोल्व कर लेंगे, सोल्व, ठीक है। सोल्व करेंगे हम कौन सी इक्वेशन को, फर्स्ट एंड सेकंड को, सोल्व फर्स्ट एंड सेकंड। तो देखिए यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं PR प्लस QR इक्वल टू 25, ये तो ख़त्म हो जाएंगे। 2PR की वैल्यू किसके बराबर आ गई 26, सो PR की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13। तो हमारे पास 13 आ गई PR की वैल्यू, PR की वैल्यू 13 है, ये 13 आ गई, ठीक है। यहाँ पर कितना है 5 है, तो PR की वैल्यू 13 है, ठीक है। PR की वैल्यू हमारे पास 13 आ गई, PQ की वैल्यू ये है। PR की वैल्यू किसी भी इक्वेशन कर दें, तो बाय इक्वेशन फर्स्ट, तो PR की वैल्यू 13, तो 13 प्लस QR इक्वल टू 25, सो QR की वैल्यू किसके बराबर आई 25 माइनस 13, तो 25 माइनस 13 कितना होगा, ये तो 2 आ गया, 12 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा कि 12 आ गया हमारे पास QR की वैल्यू। अब क्या चाहिए हमें, जो चाहिए वो निकाल सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ PBP एंड HHB, PBHB मेथड। ये मेथड हर एक क्वेश्चन में लगा है, ठीक है। साइन P, ये एंगल P है, तो साइन P निकालना है। साइन P मतलब परपेंडिकुलर पर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर इसका 12 है, हाइपोटेन्यूज इसका 13 है। इसी तरीके से cos P बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस इसका 5 है, हाइपोटेन्यूज इसका 13 है, ठीक है। इसी तरीके से tan P, तो tan P निकाल सकते हैं साइन अपॉन कॉस करके 12/5 आएगा,
या परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 12/5. सो दीज आर द आंसर्स. चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चंस. ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का 8.1 का. ठीक है, जहां भी कहीं है आप आ जाइए इस क्वेश्चन को देखने के लिए. चलिए, स्टेट वेदर द ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर. जस्टिफाई करना है. देखिए, पहला, द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1, है ना. द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1. देखिए, ये चीज मैं यहां बता रहा हूं, लेकिन जब मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल बताऊंगा तो उसमें और अच्छे से समझ में आएगी. तो भाई 10a की वैल्यू कैसे निकालेंगे? 10a इज ऑलवेज लेस देन 1. तो ये तो हमें ट्रिग्नोमेट्री टेबल देखनी पड़ेगी. तो यहाँ तो मैं बता देता हूँ आपको, ट्रिग्नोमेट्री टेबल में 10a की वैल्यू, है ना, हमेशा लेस देन 1 होती है. ये जरूरी नहीं है, ये फॉल्स हुआ, है ना. लेकिन ये कैसे पता चलेगा? ऐसे रटोगे नहीं, रटना नहीं है बेटा, बिल्कुल नहीं रटना है. रटेंगे तो फिर कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 10 की जो टेबल है उसमें क्या आता है, √3 भी होता है सॉरी, और इनफाइनाइट भी होता है. तो इसलिए ये तो हुआ हमारा फॉल्स. सेक ए की वैल्यू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए. चेक करेंगे, चेक करना पड़ेगा कि क्या ये पॉसिबल है या नहीं है. तो देखिए कैसे करेंगे इसको चेक. तो ट्रायंगल बनाने के बाद ही चेक होगा. तो हम ट्रायंगल बना लेते हैं, एक ट्रायंगल बना लेते हैं. यदि पीजीडी लग गया तो काम हो जाएगा. सेक का मतलब पी बी पी अपॉन कितना आ जाएगा, एच एच बी. सेक का मतलब कितना हुआ, ऐसा मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ ना. सेक का मतलब हुआ हाइपोटेनस अपॉन बेस. हाइपोटेनस इसका 12 हुआ, बेस इसका 5 हुआ. ठीक है, तो इसका परपेंडिकुलर निकालने के लिए स्क्वायर रूट ऑफ 144 माइनस 25. तो पॉसिबल है, पॉसिबल है, क्योंकि ये कितना हो जाएगा, 144 में से 25 को माइनस करेंगे तो आराम से निकलेगी वैल्यू आएगी डेफिनेटली. तो ये ट्रू हुआ. क्या हुआ? ये ट्रू हुआ. ठीक है, सेक ए इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल, बिल्कुल सही है. देखिए, कोस ए इज द एब्रीवेशन. एब्रीवेशन वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है. एब्रीवेशन वर्ड का मतलब क्या होता है? एब्रीवेशन वर्ड का मतलब कितना होता है? छोटा, शॉर्ट फॉर्म. ठीक है, कॉस ए इज द एब्रीवेशन यूज फॉर द कोसेकेंट ऑफ ए. नो, कोसेकेंट मतलब कोसेक थीटा. कोसेकेंट का मतलब, कोसेकेंट का मतलब कोसेक होता है. कोसेक ए और कोस तो अलग अलग होता है. तो ये फॉल्स. ठीक है, अब देखिए, कोट ए इज अ प्रोडक्ट ऑफ कोट इनटू ए. नो नो, ऐसा तो होता ही नहीं है. कोट ए इंटू कोट और इंटू ए थोड़ी ना होता है. ये मल्टीप्लाई में थोड़ी ना, ये तो एंगल है इसका. ये तो कोट के कोटजेंट ऑफ एंगल. तो ये तो फॉल्स हुआ भाई. ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, मल्टीप्लाई नहीं कर सकते. यदि मल्टीप्लाई कर सकते होते तो ए इंटू कोट ए होता है, वो भी पॉसिबल होता है. मतलब कोट ए को क्या लिख पाते हैं, यदि पॉसिबल होता तो कोट ए इक्वल टू ए इंटू कोट ए भी लिख पाते हैं. कोट लिख पाते हैं. तो ऐसा कभी नहीं होता है, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है. तो इसलिए ये पॉसिबल नहीं है बेटा. तो ये फॉल्स हुआ. ठीक है, अब बताओ साइन थीटा 4/3 फॉर सम एंगल. चेक कर लेते हैं कि हाँ होता है कि नहीं होता है. चलिए इसी में चेक कर लेते हैं अपन. ठीक है, यहाँ पर ये है ना, इसी में चेक कर लेते हैं. तो देख कि साइन परपेंडिकुलर आपका कितना पॉसिबल ही नहीं है. तो क्यों फॉल्स है? क्योंकि ये फॉल्स है, क्योंकि हाइपोटेनस तो बड़ी साइड होती है. ये तो कह रहा है कि परपेंडिकुलर बड़ी साइड है. नो, इस तरीके की चीज़ें पॉसिबल नहीं है. और ये चीज़ अच्छी समझ में आएगी, ये वाला कंसेप्ट आपको इसलिए कब समझ में आएगा, जब हम ट्रिग्नोमेट्री टेबल पढ़ेंगे. ठीक है, आई थिंक सो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है. सो बच्चों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत. लेकिन वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें. यदि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो डेफिनेटली आप कमेंट कर सकते हैं. आप ही का चैनल है, हम भी आप ही के हैं. ठीक है, आप भी हमारे हैं. तो कमेंट करें, चैनल में कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें. ठीक है, जितना आप शेयर करेंगे उतना आपको फ़ायदा मिलेगा, है ना. बच्चों को फ़ायदा मिलेगा, फ्रेंड्स को फ़ायदा मिलेगा. ठीक है, तब तक के लिए
जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।